हो गया। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, सुप्रभात और राधे राधे। क्योंकि भाई सुबह की नमस्ते और शाम की नमस्ते और साथ ही साथ आप सभी को राधे राधे। तो आप सभी कैसे हैं एक बार जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, आप सभी कैसे एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। और फिर प्यारे बच्चों, मेरे सभी छोटे गुड्डा और गुड़िया, मेरे सभी छोटे भाई बहन जिनको मैं केमिस्ट्री सिखा रहा हूं एकदम बढ़िया शानदार तरीके से, वो आज हम लोग उसकी दूसरी क्लास करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये इतना प्यारा सा चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। उन पदार्थों के बारे में हमको जानना है कि हमारे इर्द गिर्द क्या क्या सारी चीजें होती हैं, उसके बारे में समझना है। और आज हम लोग उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि यस सर हम लोग तैयार हैं। यस सर हम लोग तैयार हैं आज की क्लास को करने के लिए। ठीक है, हाँ, आपकी कृपा से सब अच्छा है। हमारी कृपा बरस रही। मैं कोई बाबा वाबा हो गया हूं क्या भाई? हमारी कृपा बच्चों पर बरस रही, क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे छोटे भाई बहन। मेरी कृपा आप लोगों पर बरसे, कितनी अच्छी बात है। मैं बाबा बन जाऊं, मुझे फेमस कर दो। ठीक है, क्योंकि बाबाओं की वाह वाह है, चाहे जो बाबा हो। ठीक है, चाहे जो बाबा हो, सबकी मजे मजे है भाई। ठीक है, तो ऐसे मेरे भी मजे मजे हो जाए। हाँ यस सर। सर जी लेसन नेम चेंज है क्या? अरे नहीं भाई, लेसन नेम कैसे चेंज हो जाएगा? लेसन तो अभी शुरू हुआ है। हाँ चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी का ये लेक्चर नंबर दूसरा है। और इसके पहले मैंने एक लेक्चर आप सभी के करा दिए हैं जिसमें मैंने आप सभी को सिंपल सिंपल बहुत सारी बातें बताई थी बच्चे। आज भी उसी क्रम में आगे बढ़ूंगा। लेकिन मेरे सभी प्यारे बच्चे, मैंने हमेशा आप सभी को यह सिखाया है कि अगर नए शिखर पर जाने के लिए, अधिक ऊंचाइयों पर अपने भविष्य को संवारना है, अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से बनाना है, तो मैं हमेशा एक बात बताता हूं प्यारे बच्चे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, एक अच्छी शिक्षा होना जरूरी है। और ये प्यारे बच्चे आपका जो परिवार है, जिसे हम लोग टारगेट बोर्ड कहते हैं, आप सभी का प्यारा सा परिवार है। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा चैप्टर तो यूट्यूब पर चलेगा डेमो के रूप में। हम लोग पूरा डेमो आप लोगों को कराएंगे, जिससे आप सभी ये जान पाओ कि फिजिक्स वाले गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले गुरुजी कैसा पढ़ाते हैं, बायोलॉजी वाले गुरुजी कैसा पढ़ाएंगे। ये सारे डाउट आप सभी के क्लियर होंगे। मैं पूरे महीने पढ़ाऊंगा। काफी ऐसा होता कि मैं 2 दिन पढ़ाया, फिर एप्लीकेशन पर मैं यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाऊं, बाद में नहीं पढ़ाऊं। तो ऐसा नहीं पड़ेगा बच्चे, पूरे महीने आप आकलन कर सकते हो। बाकी मैं हमेशा अच्छा ही पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूं कि मेरे हर एक बच्चे को, मेरी पहली सीट से बैठा बच्चा अंतिम सीट तक सभी बच्चों को समझ में आए। तो प्यारे बच्चों, मेरे सभी छोटे भाई बहन इस बात को जरूर ध्यान रखें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुनें और अपनी उड़ान ऊंची कर लो। ठीक है, अपनी उड़ान क्या करना है? ऊंची करना है। तो मात्र 599 रुपए में प्यारे बच्चे आप इस उड़ान बैच से जुड़ सकते हो, जो कि आप सभी के लिए है, आप सभी के सपनों को उड़ान करने के लिए। प्यारे बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं कि आप 599 रुपए देकर के पूरे वर्ष पढ़ते हैं। आप सोचिए, अगर आपको 7 से 8 महीने पढ़ाया जाए तो आप इसकी आकलन कर सकते हैं कि कितने रुपए। और सबसे बड़ी टीम आप सभी को दी गई है, सबसे बड़ी टीम आप सभी को मिली है। आप सोच सकते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आनंद सर पढ़ा रहे हैं, अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, प्रिंस सर खुद पढ़ा रहे हैं आप सभी को। क्यों? इसलिए क्योंकि आप सभी के सपने पूरे हों, आपकी जो नींव है वो चीजें हों। ठीक है, अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं प्यारे बच्चे, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा बच्चे। ठीक है, टाइम टेबल क्या होने वाला है, मैं खास करके अपने टाइम की बात करूंगा बच्चे। साइंस का जो टाइम है 7 से 8, अभी जिस टाइम देख रहे हैं इसी टाइम आप सभी की क्लासेस चलने वाली हैं। बाकी ये टाइम टेबल है, उर्दू 7 से 8 सुबह के समय, हिंदी और संस्कृत 7 से 8 बजे के बीच में रहेगा बच्चे।
फिर उसके बाद मैथ की क्लास 4:30 से 5:30 के बीच में होगी, एसएसटी की क्लास 6 से 7 के बीच में होगी, और इंग्लिश की क्लास 8:15 से 9:15 जो हमारे बाद होगी। और मैं हमेशा आप सभी से कहूंगा बच्चे कि आप इस उड़ान बैच से जरूर जुड़ जाना, आप उड़ान बैच से जरूर जुड़ जाना मेरे बच्चे, क्योंकि ये आप सभी के सपनों को हकीकत करने के लिए तैयार है प्यारे बच्चे। और मैं आप सभी का, आपके बड़े भाई होने के नाते मैं आप सभी को कहूंगा कि आप जरूर जुड़ना, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दूंगा प्यारे साथी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या आज की क्लास को करने के लिए आप सभी तैयार हैं? एक बार जल्दी से मुझे बता दो, एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि यस सर, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है, आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। चलो 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 प्यारे बच्चे, आप सभी से मैं प्रश्न पूछूंगा आज, ठीक है। एक बार जल्दी से, ए बाबू क्लास को लाइक करिए जल्दी से, बच्चा पार्टी क्लास को लाइक और शेयर करने के लिए नहीं बोलिएगा तो नहीं करिएगा, इतना तुम लोग को हो गया है जी। बाबू साहेब सुदर्शन चक्र चल जाएगा, पहले बता दे रहे हैं कि क्लास लाइक होना चाहिए और क्लास शेयर होना चाहिए, समझ जाओ, नहीं तो सुदर्शन चक्र चला दूंगा, सुदर्शन चक्र चला दूंगा, मैं पहले बता रहा हूं, फिर आप मत बोलना हमको, ठीक है। हाँ चलो, तो क्लास को जल्दी से फटाफट लाइक और शेयर कर दो बच्चा, एक बार मैं देख रहा हूं आप सभी के। जितने भी प्यारे बच्चे, चलो अब क्लास को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, हम लोग मैटर किसे कहते हैं, हम लोग मैटर किसे कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं द्रव्य। आज की राइटिंग तुम लोगों को बहुत सुंदर लगेगी, क्योंकि हम अपने जहां पर हम रोज क्लास लेते हैं, हम उस स्टूडियो से क्लास ले रहे हैं, ये समझ लो, ठीक है। तो मैटर या द्रव्य, आज राइटिंग तुम लोगों को बेजोड़ लगेगी मेरी, ये ध्यान रखना। देखो मेरे प्यारे बच्चे, द्रव्य क्या है प्यारे बच्चों, इस संसार की हर एक वस्तु, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो प्यारे बच्चे, वो स्थान घेरती हो, उसमें द्रव्यमान हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर कहते हैं, उसी को हम लोग द्रव्य कहते हैं, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। भूल मत जाना मेरे साथी, भूल मत जाना बच्चे, ठीक है। ये मैंने बताया था प्यारे बच्चे, यहां पर सिंपल सी मैंने परिभाषा आप सभी को बताई थी कि जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो, और द्रव्यमान के साथ साथ क्या हो प्यारे बच्चे, वो स्थान घेरता हो, द्रव्यमान हो और क्या घेरता हो, स्थान घेरता हो बच्चों। ये दो चीजें जिसमें है वो समझ लो है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को यह भी सिखाया था कि भाई जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सके वो क्या है प्यारे बच्चे, वो भी मैटर हैं, वो भी द्रव्य है। लेकिन मैंने आप सभी को यह भी कहा था कि प्रेम, ईर्षा, घृणा, प्रकाश, ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों द्रव्य की श्रेणी में नहीं आती, मैटर की श्रेणी में नहीं आती है। फिर मैंने और भी डिस्क्राइब किया था प्यारे बच्चों, उसी के क्रम में मैंने बताया था द्रव्यमान किसे कहते हैं, द्रव्यमान किसे कहते हैं, किसी पदार्थ, जैसे मैंने कहा ये पेन 1 किलो है, तो 1 किलो क्या है, द्रव्यमान है। तो किसी पदार्थ के अंदर जितनी भी मात्रा हो वो उसकी क्या बताती है, मात्रा। भार के बारे में भी बताया था, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल द्वारा खींचती है उसे हम लोग वेट कहते हैं, भार कहते हैं। और ये मेरे प्यारे बच्चों जो भार है ये हर जगह समान नहीं रहता, अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। और इसी के क्रम में मैं दो छोटी छोटी लाइनें आप सभी को और बताऊंगा प्यारे बच्चे, आयतन और ऊर्जा। क्या आप सब तैयार हैं? आयतन जानते हैं, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। हम लोग छोटी छोटी परिभाषाएं आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं आयतन, क्योंकि भाई देखो जो छोटे छोटे पद है ना उनको जानना जरूरी है। आयतन जिसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है बच्चा, क्या बोलते हैं, आयतन किसे कहते हैं, बोलो बच्चे, आयतन किसे कहते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, आप मुझे बताओ, ठीक है, आप मुझे बताओ, जैसे आप सभी के साथ में ये मोबाइल फोन है, ये पास मेरे पास पेन है, आप बैठे होंगे, आप किताब रखे होंगे सामने, आप लिख रहे होंगे कॉपी पर, तो वो कॉपी कितना स्थान घेरे है, मेरा फोन मेरे हाथ पर रखने पर ये कितना जगह घेरा,
ये पेन कितनी जगह घेरी, ये सब कुछ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आयतन है। ये सब कुछ क्या है, आयतन है। एक पीयूष कुमार है, मेरे गुड्डा हैं, वो पूछ रहे हैं सर बुक कौन सी आप पढ़ा रहे हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, NCERT, देखो पहली किताब तो यही लूंगा मैं प्यारे बच्चे, और दूसरी किताब आपके यहाँ जो किताबें पढ़ते हैं, है ना, आप लोग के यहाँ एक स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए चलती है, वो किताबें भी मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को। ठीक है, वो किताबें भी मैं पढ़ाऊंगा। तो ये ध्यान रखना, 2 किताबें मैं लेके चलूंगा, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भवन भारती बोलते हैं कि भारती भवन बोलते हैं, है ना, बुक का नाम मैं भूल जाता हूं बच्चे, भवन भारती बोलते हैं कि भारती भवन बोलते हैं। ये 2 किताबें मैं चलूंगा लेकर के, क्योंकि यहां पर यही किताब चलती है बच्चे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तुम कंटेंट की बात मत सोचो यार, तुमको वो पढ़ा दूंगा जो कहीं नहीं मिलेगा, बस इतना मैं चाहता हूं। ठीक है, मैं इतना आपको पढ़ा दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होने नहीं दूंगा। समझ गए, इतना लेवल पढ़ा दूंगा। तुम 9th से बढ़कर भी आगे जो समस्याएं आएंगी उसको भी मैं बता दूंगा, समझे। हाँ, भारती भवन, भारती भवन, लो बच्चा, भारती भवन, यही किताब पढ़ना चाहते हो ना, इसके भी क्वेश्चन मैं कराता हूं, पिछली क्लास से जाकर देख लेना, सब कुछ मिल जाएगा। भारती भवन, उल्टा लिख दिया था। चलो, आयतन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, कोई वस्तु जितना आयतन घेरे, कोई वस्तु जितना स्थान घेरे, आयतन नहीं, कोई वस्तु जितना स्थान घेरे उसे हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। समझ गए बच्चे। तो डिफिनीशन लिखो, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा क्या प्यारे बच्चों, घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान उस वस्तु का, उस वस्तु का आयतन कहलाता है। उस वस्तु का क्या कहलाता है बच्चों, आयतन कहलाता। बोलो क्लियर है कि नहीं। आयतन आप सभी को समझ में आया बच्चे, इसको कॉपी में नोट करना, बिल्कुल मैं जैसे लिखता चलूंगा वैसे आप सभी की पेन चलनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखो, है ना, इस बात को ध्यान रखना। समझ में आया, आयतन किसे कहते हैं। जैसे ये पेन है, मैंने यहां रखा, ये कितना स्थान घेरा, वो मेरे प्यारे बच्चों मैंने अपने हाथ पर फोन रखा, वो कितना स्थान घेरा, वही है आयतन। समझिए बच्चा, यस सर। आइए प्यारे बच्चों, हम ऊर्जा के बारे में भी बता रहे हैं प्यारे बच्चे। ये छोटी छोटी परिभाषाएं जो है ना बच्चे, आप सभी को जानना चाहिए। क्या बोलते हैं बच्चे, एनर्जी। क्या बोलते हैं, ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, हाँ, एनर्जी क्या होती है, हम कितना तेज दौड़ते हैं, हम कितनी जल्दी कार्य करते हैं, हमारी क्षमता, हमारी क्षमता को ही क्या बोलते हैं, एनर्जी। कहते नहीं आप सभी, है ना, कहते हैं आप सभी, तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है, कितनी क्षमता है, वो तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी को चेक करना चाहता है, ये समझ लो। तो बस प्यारे बच्चे, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलेंगे, किसी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु हो, है ना, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को, उस क्या बोलेंगे, उस वस्तु को, या कार्य करने की क्षमता को डायरेक्ट लिखो, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये 2 डिफिनीशन थी जो कि मुझे कल बताना था प्यारे बच्चे, मैं इतना आप सभी को बता दिया हूं, और आप सभी मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा, यस सर क्लियर हो जाएगा। संजीव कुमार कह रहे हैं सर मैं नीट की तैयारी करना चाहता हूं हिंदी माध्यम से। बहुत अच्छी बात है मेरे गुड्डा, बहुत सही चीज़ है, हम लोग उस लेवल का भी पढ़ाते हैं, आपके बड़े भाई जाकर देखना। इसलिए 9th में क्लास लगाई गई है कि जेईई नीट अगर आप सभी को भविष्य में कभी टारगेट करना है, पढ़ना है, तो उस लेवल का भी मैं आप सभी को पढ़ाऊँ।
अब जैसे 9th आप सभी को कुछ पढ़ा दूंगा, फिर हाई स्कूल आप सभी का बोर्ड है, अच्छे से पढ़ना, फिर 11th और 12th पढ़ना, और 11th और 12th का वो कंटेंट टारगेट बोर्ड के द्वारा दिया जाता है कि जो छोटे भाई बहन हैं वो नीट को भी अगर क्वालिफाई करना चाहे तो उस लेवल का भी पढ़ा सकते। ठीक है, उस लेवल का हम लोग लेकर चलते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। अब प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा द्रव्य के बारे में। ठीक है, अब आप सभी आओ प्यारे बच्चे उस द्रव्य के बारे में, द्रव्य के बारे में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई हेडिंग पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में समझना, द्रव्य के गुणधर्म। ठीक है, अब आओ, द्रव्य किसे कहते हैं मैंने तो आप सभी को बता दिया मेरे बच्चों, द्रव्य किसे कहते हैं मैंने तो आप सभी को बता दिया। अब लेकिन हमको यह पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है बच्चा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द्रव्य के गुणधर्म। देखो बच्चे, द्रव्य के बारे में तो आप जान लिए, बोलोगे यस सर, द्रव्य के बारे में तो आप जान लिए। द्रव्य क्या है? हर एक वस्तु, इस संसार की हर एक वस्तु को हम लोग द्रव्य कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उस वस्तु की, वो जो, जैसे मैं हूं, मैं एक द्रव्य हूं, मेरी क्या गुण है, मेरी क्या विशेषता है, मेरी क्या विशेषता है बच्चा? जैसे मैं आप सभी से बात करूं, जैसे आपकी क्या क्वालिटी है, जैसे गुण नहीं समझ पा रहे हो ना, तो क्वालिटी जिसे बोलते हैं बच्चे, क्वालिटी, ये आप सभी को जानना है। ठीक है, ये होता है प्यारे बच्चे, किसी द्रव्य के गुणधर्म की मैं बात करूंगा तो गुण का मतलब होता है उसकी विशेषता क्या होती है। एक बात बताओ मेरे बच्चे, जैसे मैंने आप सभी से कहा, इधर ध्यान देना आप सभी, मैंने आप सभी से कल भी कहा था बच्चे कि कोई भी पदार्थ होता बहुत नन्हे 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 कणों से मिलकर बना होता है। इतने बहुत नन्हे नन्हे में छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता। बोलोगे यस सर, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वो जो एक छोटा कण है, हमने आप सभी को बताया था, यहाँ का एक नन्हा सा कण, एक छोटा सा कण क्या कहलाता है? तो आपने ही बताया था गुरुजी, उसे हम एटम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं, उसे हम परमाणु कहते हैं। यस सर, परमाणु अणु क्या है, सब चीज बाद में बताऊंगा। अब प्यारे बच्चे, आप सभी को मैंने बताया, अगर एक एटम, एक परमाणु, परमाणु से आपस में जुड़े तो क्या बनाता है? अणु बनता है। क्या बनता है? अणु, जिसे हम बोलते हैं क्या प्यारे बच्चों? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो एक पदार्थ बन जाता है। एक क्या बन जाता है बच्चा? पदार्थ बन जाता है। एक बात बताओ, पदार्थ क्या करता है? आप मुझे बताओ, पदार्थ स्थान घेरता है कि नहीं घेरता? सर जी आयतन समझ नहीं आया। पहले तुम अपना नाम लिखो, तुम लिखे हो बेबे क्रिएटर। अब तुम बेबे क्रिएटर, कौन सा क्रिएटर हो हमको पता नहीं है। आयतन नहीं समझ में आया तो बाबू तुम बैठे हो ना जमीन पर, चेयर पर बैठे हो, तो जितना तुम स्थान घेरे हुए वही आयतन है। बताओ, ये आप मुझे बताओ, ये जो पदार्थ बना है इसकी पहली विशेषता क्या है बच्चे? हाँ, पहली विशेषता क्या है बच्चे? गुरुजी, जो द्रव्य होता है स्थान घेरता है। पहली विशेषता यही है ना कि द्रव्य स्थान घेरता है। बताओ, घेरता है कि नहीं घेरता है? जल्दी से मुझे बताओ, द्रव्य क्या घेरता है? स्थान घेरता। बोलोगे यस सर। पहला पॉइंट यही लिखो, द्रव्य स्थान घेरता तथा उसमें द्रव्यमान होता है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है, द्रव्य स्थान घेरता है। यही लिख लो, द्रव्यमान ना ही लिखो, यही लिख लो। द्रव्यमान, द्रव्य क्या करता है प्यारे बच्चे? स्थान घेरता है। बोलोगे यस सर, हो गया भाई। अब मेरे प्यारे बच्चों आओ, अब मेरे प्यारे बच्चे आओ सभी, और भी विशेषता मैं बताता हूं। ये गिलास में बना रहा हूं, ध्यान सुनो। अच्छा, शरबत कितने लोग पिएंगे? ये पानी है, अभी मैं पानी ही मिला रहा हूं। अभी पूछ रहे हो कितने लोग पिएंगे भाई, कितने लोग पिएंगे? मैं पहले उनसे पूछ लेता हूं, तब मैं बात करता हूं। कितने लोग शरबत पिएंगे? बताओ बताओ, कितने लोग शरबत पिएंगे? सर हम पिएंगे, हम भी पिएंगे। तो यहां पर मैंने क्या भरा है? जल। क्या भरा गया है? जल। जल क्या है बच्चे? जल क्या है? जल द्रव्य है। बोलोगे यस सर। अब बहुत बहुत गहराई वाली बात लिखने चल रहा हूं, ध्यान सुनना। यहां पर मैंने जल भरा। जल एक क्या है?
बोलोगे सर द्रव्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बोलोगे यस सर जल है। अब मेरे प्यारे बच्चों, भाई देखो शरबत बनाना है, जैसे इसको शरबत बनाना है, शरबत बनाने के लिए चीनी चाहिए ना, क्या चाहिए? चीनी। क्या चाहिए? चीनी। चीनी चाहिए कि नहीं चाहिए? एक कह रहा कि सर द्रव्य और पदार्थ अलग अलग है। ऐसा नहीं बच्चे, दोनों अलग अलग परिभाषाएं हैं लेकिन लगभग सेम है, ठीक ना। उनका निश्चित संगठन, कंपाउंड के रूप में निश्चित संगठन आदि जोड़ दिया जाता है, द्रव्य में ये सारी चीजें नहीं जोड़ी जाती, बाकी सब चीजें। ध्यान सुनो, मैंने चीनी को जोड़ा। चीनी भी क्या है प्यारे बच्चों? द्रव्य है। चीनी भी क्या है? द्रव्य है। एक बात बताओ बच्चे, आप सभी जब भी, ध्यान सुनो, आप सभी ये जानते हैं कि जब भी जल में चीनी को घोलते हैं, मैंने क्या बोला बच्चे? मैंने क्या बोला? जब भी जल में चीनी को घोलते हैं, तो बताओ चीनी घुल जाती है, और जब चीनी घुल जाती है तो चीनी के कण कहां चले गए बच्चे? चीनी के कण कहां चले गए? आप बताओ बच्चे, आप मुझे जल्दी से बताओ, चीनी के कण कहां चले गए? तो आप थोड़ा सोचोगे, आप थोड़ा सा सोचोगे, भाई ना इससे कोई जल बाहर निकला, हमने चीनी को इसमें गोला, सेक किया, ऐसे ऐसे घुमाया, चीनी घुल गई। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, उस जल के बीच में क्या कोई स्थान रहा होगा कि नहीं? उस जल के बीच में कुछ स्थान रहा होगा, तभी तो चीनी के कण इधर उधर जाकर घुस गए, जाकर के उसी में भर गए। इससे क्या सोचने को आपको मिला? इससे क्या सोचने को मिला कि इस जल में कुछ खाली जगह रही होगी। ध्यान सुनो, इस जल में कुछ खाली जगह रही होगी, और जब चीनी घुली होगी तो उन्हीं खाली जगहों में चली गई होगी। इसका मतलब पानी में क्या होती है? खाली जगह होता। पानी क्या है? द्रव्य। इसका मतलब द्रव्य के बीच में क्या होती है? जल्दी से बताओ, द्रव्य के बीच में क्या होता है? खाली स्थान होता है। तो वही तो लिखो, ये भी तो एक विशेषता है, ये भी तो एक विशेषता है बच्चों। क्या? द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये लिखो, द्रव्य के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। बोलोगे यस सर। बड़ा ही मजेदार आया ना टॉपिक, बड़ा ही मजेदार टॉपिक आया कि नहीं आया? हाँ, अरे भैया अरमान, मैंने बताया तो, द्रव्य, हाँ सर द्रव्य और अलग अलग परिभाषा लिखी गई है, वो लिखा अलग गया है, लेकिन है एक चीज बच्चा, कुछ समझा करो भाई, इधर ध्यान दो। ठीक है, समझ गए? अच्छा दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ये भी तो बताया कि जो द्रव्य होते हैं बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। बताओ, मैंने अभी बताया था ना कि द्रव्य जो होते हैं बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। शुरुआत में बताया, जो छोटा कण होता है वो परमाणु होता, फिर और जुड़ेगा तो अणु बनेगा, बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पदार्थ बन जाएगा। तो बताओ, ये भी तो हम बोल सकते हैं बच्चा, ये भी तो बोल सकते हैं कि द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता। ये भी लिख लो, द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता। अच्छा, इसको कोई पुष्ट कर सकता है कि भाई जो द्रव्य है बहुत छोटे कणों से मिलकर बन सकता है? कोई ये पुष्ट कर सकता है? हाँ, अच्छा 2026 में 12th टारगेट बोर्ड से किया, लेकिन 9th की क्या जरूरत है? 9th तो तुम्हारे लिए 9th आसान है, पढ़ लो उसको। देखो अब ध्यान सुनो, द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूं प्यारे बच्चे। सभी लोग होली खेली होगी, सभी ने क्या खेली होगी प्यारे बच्चे? होली खेली होगी। अब होली खेले होंगे तो जो रंग होता है, रंग का एकदम छोटा सा, प्यारे बच्चे एकदम छोटा सा टुकड़ा ले लो और पानी में डाल दो, पानी में डाल दो, एकदम छोटा सा कण ले लो प्यारे बच्चे, एकदम छोटा सा कण लो और पानी में भरी बड़ी बाल्टी ले लो और उसमें क्या करो प्यारे बच्चे? डाल दो, डाल दो। तो क्या होगा?
जो रंग के कण होंगे, बताओ इतना छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा लो प्यारे बच्चे, या फिर आप रंग का बहुत सारा टुकड़ा हो, ऐसे उंगली डुबा दो, ऐसे उंगली डुबा दो, कुछ रंग के कण आपके लगे रहेंगे और ले जाकर के उस बाल्टी में जिसमें आप पानी भरे उसमें रख देना। आप देखोगे कि रंग जो आप सभी के हाथ में लगा होगा वो पूरी बाल्टी को रंगीन कर देगा। पूरी बाल्टी को क्या कर देगा प्यारे बच्चे? रंगीन कर देगा। तो एक बात बताओ, बात समझो कि आप उंगली में कुछ लिए भी नहीं थे, बस आप उसको डुबाए थे और हल्का सा कण लगा था और पूरा का पूरा डूब गया था, पूरा का पूरा बाल्टी कलर में हो गया था। तो आप सोचो कि आपके हाथ में जो लगा रंग होगा वो उसमें कितने छोटे छोटे कण रहे होंगे जो पूरी बाल्टी को कलर कर दिए, पूरी बाल्टी को कलर कर दिए। बोलो समझ में आया? इसका मतलब द्रव्य बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और प्यारे बच्चों अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? द्रव्य के कण लगातार गति करते रहते हैं। द्रव्य के कण लगातार गति करते हैं, लगातार क्या करते हैं? गति करते हैं, चलते रहते हैं। द्रव्य के कण लगातार क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है बच्चा, द्रव्य के कण क्या करते हैं? लगातार गति करते रहते हैं। लगातार गति करने का मतलब समझ रहे हैं? देखो जैसे आप सभी कलर को डाला, अब कलर के कण को आप उलटते रहो, एक बाल्टी से दूसरे बाल्टी में, दूसरे बाल्टी तीसरे बाल्टी में पानी भरा हो, तो बताओ क्या कलर समाप्त होगा? आप बोलोगे नहीं सर। कलर समाप्त होगा? बिल्कुल नहीं समाप्त होगा। ठीक है, वो कलर ट्रांसफर होता रहेगा, छोटे छोटे कण मिलते रहेंगे, छोटे छोटे कण लगातार चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, परिवर्तन होता रहेगा। तो ये कण क्या होंगे प्यारे बच्चे? लगातार कंटिन्यू गति करते रहते हैं, लगातार क्या करते रहते हैं? कंटिन्यू गति करते रहते हैं। लास्ट, इसका लास्ट पॉइंट प्यारे बच्चे, पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5, जो द्रव्य के कण होते हैं ना प्यारे बच्चे, एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, और यही तो कारण है प्यारे बच्चे एक दूसरे से जुड़ने का। जो भी कण होते हैं वो एक दूसरे से आकर्षित करते रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करते रहते हैं, चाहे जो कण हो। ठीक है, चाहे जो कण हो, तो तभी तो एक दूसरे से बंधे होते हैं। द्रव्य के कण आकर्षित भी करते हैं और प्रतिकर्षित भी करते हैं। ठीक है, द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। द्रव्य के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। समझ गए बच्चे? तभी तो आपस में जुड़े होते हैं। 10th का क्लास कब से चालू होगा? चालू तो है भाई, सर जी ऐप पे कैसे क्लास होगा? जैसे चैप्टर खत्म होगा आपकी क्लास एप्लीकेशन पे मैं कराना शुरू कर। ठीक है बच्चा, बोलो क्या आप सभी को ये 5 पॉइंट क्लियर है? तो एक बार यस कर दो, बता दो। मैं देखो एक एक, मैंने कहा था ना प्यारे बच्चे, मैं अगर एक लाइन लिखूंगा तो मैं ऐसा नहीं कि मैं जल्दी से भाग जाऊंगा, वो जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं उन लाइनों का मतलब समझाऊंगा। मैं हमेशा जितना भी पढ़ाता हूं प्यारे बच्चे वो सारी चीजें। सर द्रव्य और हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है द्रव्य और द्रव क्या अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है, मैं बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य बनाओ। एक बार जल्दी से शेयर करो बच्चा, ए बाबू जल्दी से क्लासवा का शेयर कर दो ना हो। अरे फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए। क्लास है आपकी, थोड़ा लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लाइक और क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। आइए, ये पॉइंट आप सभी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा है इन द्रव्यों का वर्गीकरण। इनका हम लोग क्या करने चल रहे हैं प्यारे बच्चा? इनका वर्गीकरण करने चल रहे हैं, समझे? हाँ, इनका वर्गीकरण करने चल रहे हैं बच्चे। पदार्थ का हेडिंग लिखेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य का वर्गीकरण।
अरे यार ये तो हमने पदार्थ लिख दिया, क्या भाई क्या लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं द्रव्य लिख देता हूं यहां पर, मिटाना ही तो है। ठीक है बच्चा, द्रव्य का वर्गीकरण या पदार्थ का वर्गीकरण। वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग चीजें, क्षमता अलग चीज है बच्चे, वो चीज अलग है। ठीक है, हाँ यहां पर ध्यान रखो, यहां पर भी कनेक्ट रहो भाई। आंसर बाद में पूछ लेना, मैं लास्ट के 5 मिनट आज सभी को दूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, मैं लास्ट के 5 मिनट आप सभी को आज दूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए। अभी आप सभी क्लास कर लो, फिर जो भी मन में होगा आप सभी सारे प्रश्न आप सभी पूछ लेना। ठीक है, मैं कह दिया लास्ट के 5 मिनट मैं दूंगा बच्चों। बताओ, इस द्रव्य का वर्गीकरण हम लोग करते हैं, वो भी कितने भागों में प्यारे बच्चे? तो आप बोलोगे सर 2 भागों में। द्रव्य का वर्गीकरण सबसे पहले किन भागों में किया जाता है प्यारे बच्चे? 2 भागों में। एक होता है मेरे साथी भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। आप सभी मेरे साथ साथ बनाते रहो, नहीं तो सुदर्शन चक्र चल जाएगा। और देख रहे हैं तुम्हारी कुर्सी पे जो टेक लेकर बैठा है ना, ठीक से बैठ जा एकदम टाइट होकर के। देख रहे हैं, तुम्ही को कह रहे हैं बाबू, तुम्ही को कह रहे हैं ठीक से बैठ जाओ, नहीं तो मार हो जाएगा भाई साहब। टेक ले लिए है ऐसे, पढ़ने बैठा है, मार हो जाएगा। पहले बता रहे हैं, ठीक से लिखो। देख रहे हैं, अगर कोई कॉपी अगर इधर उधर कोई उठाया और वो लिखा नहीं तो समझ लीजिए, फिर समझ लीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं। जिसकी कॉपी कंप्लीट नहीं हुई ना उसकी हम कुटाई कर देंगे। आते हैं, रुक जाओ, आते हैं, रुक जाओ भाई। देख रहे हो ना, रासायनिक वर्गीकरण फुली रंगदारी चली पर क्लास में, समझ रहे हैं ना? टीचर के फुल रंगदारी चलेगा बच्चा, फुल रंगदारी चलेगा, इसलिए ध्यान रखो। हाँ आइए बच्चों, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। कुर्सी पर नहीं बैठा है, फिर कहाँ बैठा है, सर क्लास 9th का वार्षिक एग्जाम नहीं होगा? अरे तुम लोगों का वार्षिक एग्जाम होगा ना, 9th का थोड़ी होगा, तभी तुम लोग 8वीं में हो ना। देखो एक बात बताओ बच्चे, भौतिक वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया? जल्दी से जवाब दो बच्चे। भौतिक वर्गीकरण की टोटल 3 अवस्थाएं होती है, आप सभी जवाब दो, जल्दी से जवाब दो बच्चे। भौतिक वर्गीकरण के कुल 3 पार्ट होते हैं, 3 प्रकार से बांटते हैं बच्चों। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। तो हम इस गाने को ऐसा बोलेंगे, हम तुम्हें इतना इतना पढ़ा देंगे कि तुम हमें इतना याद करोगे। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं मेरे छोटे भाई बहन, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों? सॉलिड होते हैं और लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा यहां पर आओ, इसका क्लासिफिकेशन अब करते हैं बच्चों। तो इसको भी 3 भागों में बांट देते हैं बच्चों, इसको 3 भागों में, तत्व यौगिक मिश्रण। ठीक है, इसको हम फिर से बांटते हैं, इसके 3 मिश्रण कर देते हैं बच्चों, 3 भाग। ठीक है, इसके 3 क्लासिफिकेशन करते हैं 3 प्रकार से, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, इसे हम कितने भागों में? तत्व, यौगिक और मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण। देखो हमारे जो तत्व होते हैं ना, इसके भी 3 प्रकार होते हैं, ध्यान सुनो बच्चों। इसके कितने तत्व, इसके कितने टाइप होंगे बच्चे? 3 टाइप होंगे। कौन कौन से बच्चे? ठीक है, ये आपका एलिमेंट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? एलिमेंट हो जाएगा। ये आपका कंपाउंड हो जाएगा,
कंपाउंड, ये आपका मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सचर। ठीक है। हाँ, इसके कितने प्यारे बच्चे, 3 पार्ट। कौन कौन से, धातु है, दूसरा मेरे भाई क्या है, अधातु है, और तीसरा क्या है, उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। अब यौगिक के कितने पार्ट, 2 पार्ट मुख्य रूप से। एक होता है कार्बनिक, एक होता है कार्बनिक यौगिक, और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। फिर उसके बाद मिश्रण की मैं बात करूंगा बच्चों, ध्यान सुनना, मैं मिश्रण की बात करूंगा तो एक आएगा समांगी, एक आएगा समांगी और दूसरा आएगा विषमांगी। अगर आपको ये वर्गीकरण समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगर आपको ये वर्गीकरण समझ में आ गया होगा तो एक बार यस कर दो कि सर हम वर्गीकरण को अच्छे तरीके से पढ़ लिए। बताओ। ओ भाई साहब, हमारी आवाज ही नहीं गई, हम इतना गाना गा दिए, आवाज ही गड़बड़ा गई। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आवाज गई होगी। 1 2 3, 1 2 3, क्या आवाज क्लियर है बच्चा पार्टी? 1 2 3, क्या आवाज क्लियर है? यस या नो, जल्दी से मुझे बता दो। यस या नो, आवाज क्लियर है? बच्चों बता दो, आवाज है क्लियर? क्या अभी भी आवाज क्लियर नहीं है? क्या बात कर रहे हो, आवाज क्लियर है? यस सर कि नो सर, क्या कह रहे हो? चलो अब तो आवाज जा रही भाई, इधर से क्लियर है, बाकी मैं देख लेता हूं। आवाज चल रहा है, आवाज क्लियर है यार, क्लियर है, अब तो सही है। चलो आ जाओ, इधर ध्यान रखो। ये समझ गए ना आप सभी? बाकी मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं और भी बात करूंगा। ठोस, द्रव, गैस बताने के बाद बोस, आइंस्टीन और कंडेंसेट, इन दोनों के बारे में बताऊंगा। बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट और प्लाज्मा के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी मुख्य रूप से यही है बच्चे, मुख्य रूप से यही 3 हैं, ठीक है। मुख्य 3 रूप से यही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाकी मैं प्लाज्मा के बारे में बता दूंगा, बोस, साइंटिस्ट, कंडेंसेट के बारे में बता दूंगा। लेकिन नहीं बच्चे, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आइए प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन में सबसे पहली हेडिंग क्या लगाएंगे? भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, जिसे हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जल्दी से मुझे बताओ। सबसे पहला कौन सा टॉपिक है, आप सभी मुझे जवाब दो। आज हम लोग सबसे पहले किस टॉपिक के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे? सबसे पहला जो टॉपिक होगा, सर 1 नंबर गलत है। कौन सा 1 नंबर गलत है? कौन सा 1 नंबर गलत है भाई? कौन सा 1 नंबर गलत है? बताओ कहां गलत है, कहां गलत है बताओ? 1 नंबर गलत है। यहीं से बाबू फेंक के, गुम्मा फेंक के मार देंगे, यहीं से डंडा फेंक के मारेंगे। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ठोस के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉलिड के बारे में। सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं बहुत बेसिक लेवल का लेकर चलूंगा और हाई लेवल तक चलूंगा ठोस के बारे में। ये देखो, ये ध्यान रखो बच्चे, ये क्या है? ये क्या है? जो भी कण होते हैं बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, आप सभी जानते हैं। ध्यान सुनना बच्चों, जो कण होते हैं बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते। ठीक है, जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे, जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बोलोगे यस सर? बोलोगे यस सर? बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये होके हो गए सॉलिड। सॉलिड हो गए प्यारे बच्चे। ठीक है, ये सॉलिड हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हम लोग क्या, ठीक है, हाँ ठीक है बच्चा। ये जो, अब आप ध्यान सुनो, यहां पर जो ठोस है, मान लो ये ठोस की संरचना है, ये सॉलिड की संरचना है बच्चे। अब आप सभी एक चीज देख रहे होंगे प्यारे बच्चे, ध्यान सुनो, ठोस के कण क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जल्दी से जवाब दो। यहां पर आपको ठोस के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं? तो आप बोलोगे सर बहुत ही पास पास है। जो भी कण है वो क्या है प्यारे बच्चे? पास पास होते। पहली लाइन ध्यान सुनना बच्चों, ये जो कण होते हैं बहुत ही क्या होते हैं? पास पास होते हैं। एक बात बताओ, जो प्यारे बच्चे जितने पास होंगे, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, जो कण जितने पास होगा, जो कण जितने पास होगा ना प्यारे बच्चे, उसके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा। पास पास होने के कारण प्यारे बच्चों यहां पर एक बल पाया जाता है, बहुत मजबूत वाला बल, मजबूत वाला बल पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रबल आकर्षण बल। ठीक है, क्या बोलते हैं? बहुत मजबूत वाला। आप देखो, मम्मी पापा के पास रहोगे ना तो बहुत प्यार करोगे, मम्मी पापा से दूर रहोगे थोड़ा सा कम प्यार करोगे। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे दूरी होगी वैसे वैसे आकर्षण बल कम होगा, जैसे जैसे पास होगे आकर्षण बल बहुत क्या होगा प्यारे बच्चों? ठीक है, आकर्षण बल क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। यस सर। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, जब कण पास पास होंगे और उनके बीच का आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्या होगा बच्चे? क्या वो अपनी जगह से हिल डुल सकेंगे? बताओ आप सभी, क्या वो अपनी जगह से इधर उधर हो सकेंगे? नहीं ना। जो जहां पर है वो उसी ही जगह पर रहेगा, है ना। बहुत प्रबल वाला बल है, बहुत पास पास है, बहुत सट। जैसे ऐसे हम खड़े हो गए, इधर भी खड़ा कर दो इधर भी खड़ा कर दो, ऐसे मैं खड़ा रहूंगा। मैं क्या फिर जब एकदम पास रहेंगे तो फिर मैं इधर नहीं जा सकता हूं, इधर उधर जा सकता हूं? नहीं, मैं एकदम ऐसे सीधे रहूंगा, एकदम सीधे। जब बहुत पास पास कोई आ जाएगा तो ऐसे चिपका रहूंगा, खड़ा रहूंगा। समझ रहे ना? इधर उधर नहीं हो सकता बच्चे, बहुत तेजी से इधर उधर भी नहीं हो सकता। तो क्या प्यारे बच्चे, जब ये कण हिले डुलेंगे नहीं तो क्या इसका आकार कुछ बदलेगा? नहीं, जैसे है फिर वैसे ही रहेगा। तो आकार कैसा होता है बच्चे? आकार हो गया इसका निश्चित। आकार कैसा हो जाएगा बच्चों? निश्चित हो जाएगा। और जब बच्चे ये अपने स्थान से इधर उधर हिल ही डुल नहीं रहे हैं, जैसे हैं ऐसे खड़े हैं, तो इनमें एनर्जी भी लॉस नहीं होगी बच्चे, इनमें एनर्जी भी लॉस नहीं होगी। इनका आयतन भी क्या होगा बच्चे? फिर बदलेगा नहीं, क्योंकि ये हिलडुल ही नहीं रहे हैं। तो आयतन भी कैसा होगा? आयतन भी निश्चित होगा। एक बात पता चली बच्चे, एक बात पता चली कि जो सॉलिड होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अब एक कह रहे हैं रिवाइज करा दीजिए, पढ़ाया ही कितना हूं भाई, तो रिवाइज करा दूं? क्या रिवाइज करा दूं? कल का और आज का रिवाइज करा दूं, फिर बाद में बुलाऊं? हैं? गजब हो बालकन भाई, अरे थोड़ा सा तो पढ़ाया हूं, पहले पढ़ो।
बताओ, सॉलिड समझ में आया आप सभी को? सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड वे पदार्थ हैं जिनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है प्यारे बच्चों? फिक्स होता है, डिफिनिट होता है, निश्चित होता है बच्चे। और ठीक उसी प्रकार से कि ये दोनों निश्चित होने का कारण क्या है? इन दोनों का एक ही कारण है प्यारे बच्चे, वो भी ये वाला बल, मजबूत वाला बल। ठीक है, प्रबल आकर्षण बल। एक बार जल्दी से मुझे बताओ तो मैं डिफिनीशन लिख दूं। तो हम आइए इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चे? जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। ये डिफिनीशन लिखो, ये लिखो, जिनका आकार व आयतन, जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है ना? क्या कहलाते हैं बच्चे? ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। क्लियर है? अगर हो गया हो तो बोलो भारत माता की जय। अगर क्लियर हो गया हो तो बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। आगे बच्चे, अब प्यारे बच्चों आप ऐसे दैनिक जीवन में कौन कौन से एग्जाम्पल देखते हैं? आप अपने जीवन में कौन कौन से एग्जाम्पल देखते हैं जो कि सॉलिड है? एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं बच्चे? आप सभी जानते हो भाई, पत्थर। बताओ क्या होता है? पत्थर होता है ना? पत्थर हो गया, जैसे चट्टान हो गया, पत्थर, चट्टान, हाँ, बर्फ, नमक, ये सभी के सभी क्या होते? सॉलिड होते। बर्फ, नमक, चीनी, कुछ भी प्यारे बच्चे, ये सब के सब सॉलिड हैं? सॉलिड कुछ के रूप में मिल सकता है बच्चे। आ गया? यस सर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूं। ठोस के सामान्य गुण, ठोस के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। हेडिंग बनाओ बच्चे, ठोस के सामान्य गुण। ठोस के सामान्य गुण, जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आप मुझे बताओ। आओ प्यारे बच्चे, देखो किसी को चित्र देखो, किसी का यहां पर चित्र देखो और चित्र देख करके ही उसकी सामान्य प्रॉपर्टीज को ढूंढ लो, है ना? उसकी जर्नल प्रॉपर्टीज को ढूंढ लो बच्चे। चीनी तो द्रव होता है। अरे बाबू, चीनी कहां द्रव होता है यार? ऐसे कहोगे? चीनी द्रव होता है ना बच्चा, सॉलिड होता है। वो भुर्रा टाइप में होता ना, वो सॉलिड भी है। मिट्टी क्या है? सॉलिड है। बाइक कह रहे हो, बिल्कुल प्यारे बच्चे। आइए, जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। पहली विशेषता चित्र को देखने पर क्या लग रहा होगा? पहली डिफिनीशन क्या है इसका? सामान्य डिफिनीशन क्या होगा बच्चा? पहला तो यही बता सकते हो कि जो सॉलिड होते हैं गुरुजी ना, उनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ये लिख सकते हो ना। सामान्य गुण का मतलब पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। पहला यही बोल दोगे, पहला यही बोलोगे कि सर ठोस का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। सर चीनी तो घुलनशील है। घुलनशील होने का क्या मतलब? घोल के थोड़ी तुमको निकालना है? नमक, अब ये कह रहा सर चीनी तो घुल जाती है। ये थोड़ी तो है सर, इस पानी नमक में घुल जाता है, पानी चीनी पानी में घुल जाती है, क्योंकि दोनों की प्रकृति समान है। वो अलग कॉन्सेप्ट है बच्चे, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन चीनी को आप ठोस कहिएगा, द्रव मत कहिएगा। पहली विशेषता तो यही होगी बच्चे कि ठोस का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता। अगला पॉइंट क्या है बच्चे? अगली प्रॉपर्टी सोचो, थोड़ा सा सोचो। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ जो ठोस के कण दिख रहे हैं,
क्या उनके मध्य कमजोर वाला बल है, मजबूत वाला बल है? तो आप ही ने यहां लिखा है कि ठोस के कण पास पास होते हैं, पास पास होने के कारण उनमें मजबूत वाला बल पाया जाता है। आ जाओ बच्चे, आ जाओ बच्चे, क्या लिखेंगे? ठोस के कणों के मध्य, कणों के मध्य कैसा बल? प्रबल आकर्षण बल, मजबूत वाला बल, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल क्या किया जाता है? पाया जाता है, मजबूत वाला बल पाया जाता है बच्चा। ठीक है, मजबूत वाला बल पाया जाता है। ये भी हो गया बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, ठोस को क्या दबा सकते हो? यस या नो, जल्दी से मुझे बताओ। यस या नो, जल्दी से मुझे बताओ, क्या ठोस को दबा सकते हो? बताओ, क्या ठोस को दबा सकते हो? जल्दी से मुझे बताओ बच्चों, क्या ठोस को दबा सकते हो? तो आप बोलोगे सर ठोस को दबाया नहीं जा सकता है, जैसे ये पेन है, पेन को दबा नहीं सकते, इसको संपीड़ित नहीं कर सकते। नो सर, तो इसका मतलब ठोस क्या होते हैं? ठोस असंपीड्य होते। असंपीड्य का मतलब जिसे दबा ना सको, असंपीड्य का मतलब जिसे दबा ना सको। तो ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। ठोस कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? असंपीड्य होते हैं, संपीड्य, असंपीड्य होते हैं। ठोस कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं, अर्थात प्यारे बच्चों इसे हम लोग दबा नहीं सकते। चलो बच्चा, ये हो गया। अब आओ आगे पॉइंट नंबर 4 पर। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पर बात करते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ प्यारे बच्चे, जो हमारी ईंट होती है, जो हमारी चट्टानें होती हैं, जैसे ये पेन है, ये बहुत ही कठोर और दृढ़ भी तो होती है। होता है कि नहीं होता? ये बहुत मजबूत होता है। हाँ, तो ये भी लिख सकते हैं भाई ठोस कठोर भी होता है ना? क्या लिखेंगे बच्चे? ठोस कठोर व दृढ़ होते हैं। ठोस कठोर व क्या होते हैं बच्चों? दृढ़ होते हैं। ठोस कठोर व दृढ़ होते हैं। ठोस कठोर व क्या होता बच्चा? दृढ़ होता है। ठोस कठोर भी होता है और मजबूत दृढ़ भी होता है। अब मेरे प्यारे बच्चे बताओ, एक होता है घनत्व, जिसे हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। तो बताओ ठोस का घनत्व कम होता है कि ज्यादा होता है? आप सभी मुझे बताइए, ठोस का घनत्व कम होता है कि ज्यादा होता है? आप सभी मुझे बताओ बच्चों, ठोस का घनत्व ज्यादा होता है कि कम होता है? तो आप बोलोगे सर कि ठोस का जो घनत्व होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा होता है। कैसे? देखो बच्चे, आपको किसी का घनत्व चेक करना हो, किसी का भी घनत्व चेक करना हो, तो जिसके कण जितने पास पास होंगे। हाँ सर जी, इसके बीच रिक्त स्थान नहीं होता। देखो ठोसों के बीच भी रिक्त स्थान होता है। ठीक है, ठोसों के बीच में भी खाली जगह होती है। ठीक है, बताऊंगा कल कैसे ज्यादा होता है, लेकिन अभी यहां पर टॉपिक सुनो, ठोस के बीच में भी खाली जगह होगी, कैसे मैं बताऊंगा बच्चे, ध्यान सुनो। अभी मैं बात कर रहा हूं घनत्व की। तो घनत्व कैसे चेक करोगे किसी का ज्यादा है किसमें कम है प्यारे बच्चे? तो जो घनत्व होता है प्यारे बच्चे, जिसके बीच में स्थान कम होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा। जिसके बीच में खाली स्थान बहुत ज्यादा है उसका घनत्व कम होगा। तो यहां पर देख रहे हैं प्यारे बच्चे, है ना? इसके बीच में देख रहे हैं, क्या दिख रहा है प्यारे बच्चे? बहुत पास पास दिख रहे थे, इसका मतलब घनत्व ज्यादा होगा। तो ठोस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है। क्या लिखोगे? ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ का घनत्व बहुत उच्च होता है। इसका लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, एक बात बताओ प्यारे बच्चे, क्या ठोस बहते हैं? हाँ, ज्यादातर ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। ज्यादातर
ज्यादातर जितने भी लगभग हैं प्यारे बच्चे, जितने सॉलिड हैं लगभग सॉलिड में बहने का गुण पाया नहीं जाता। तो एक पॉइंट मैंने 5 पॉइंट लिख दिए हैं, एक पॉइंट आप अपने मन से भी लिख सकते हो। ऐसा भी लिख सकते हो कि ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। देखो ठोस के कण मैंने ऐसे लिखे हैं, तो ये देखो जो स्थान जो कह रहा था कि ठोस के बीच में स्थान नहीं होता, खाली जगह नहीं होती। तो बच्चे ये जो दिख रहा है स्थान, ये खाली जगह ही तो है। ये जो दिख रहा है ये सब खाली जगह ही तो है। ठोस के बीच में भी खाली जगह होती है, ठीक है। ठोस के बीच में भी क्या होती है बच्चे, खाली जगह होती है। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? तो बताओ, ठोस के बारे में आप सभी समझ गए, ठीक है। ठोस के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया, जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, ये सारी चीजें। वर्ग के बारे में बता दिया, फिर वर्गीकरण मैंने अच्छे तरीके से आप सभी को बता दिया, फिर द्रव्य के बारे में बता दिया प्यारे बच्चों, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज, आयतन और ऊर्जा बता दिया, और ये आप सभी का टाइम टेबल, ये आपका उड़ान बैच, मैंने सभी के बारे में बता दिया बच्चे। अब आप सभी की बारी ये है कि आज आप सभी ने सही तरीके से पढ़ना शुरू किया, केमिस्ट्री को वो फील कराया। मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला, मैंने एक ऐसी लाइन नहीं लिखी जो आपको समझ में ना आए। और आप सभी कमेंट करके एक बार बता तो सकते हो, आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर लगभग 300 बच्चे देख रहे होंगे और 3 में से 100 बच्चे भी कमेंट कर दो कि तो बहुत मानेंगे कि तुम लोगों का उपकार है, कि तुम लोगों की क्लास अच्छी चली, बहुत मजा आया। लेकिन आप सभी करते ही नहीं कमेंट, कि कमेंट में पढ़कर देखकर खुश हूं, आप सभी के कमेंट का रिप्लाई दूं। तो आज आप सभी को कमेंट करना है कि आज की क्लास करके मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट का समय निकाल के कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, और भी एंजॉय के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं कल की क्लास। क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा आज की क्लास। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।